व्यापार की दुनिया में सफलता का राज छुपा है तीन महत्वपूर्ण दस्तावेजों में। ये हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो जादुई कागजात जो किसी भी कंपनी की सच्चाई बयान करते हैं। आज हम इन्हीं स्टेटमेंट्स की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि कैसे ये आपको एक बेहतर निवेशक और बिजनेस डिसीजन मेकर बना सकते हैं। सोचिए, अगर आपके पास कोई जादुई चश्मा हो जो किसी भी कंपनी के अंदर झांक सके, उसकी कमाई, उसकी संपत्ति, उसके कर्ज, सब कुछ साफ दिखाई दे। यही काम करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि बिजनेस की भाषा है। और जैसा कि कहा जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। आइए पहले समझते हैं कि ये तीन मुख्य स्टेटमेंट्स कौन से हैं। पहला है इनकम स्टेटमेंट, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। दूसरा है बैलेंस शीट और तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। हर एक का अपना यूनिक रोल है, लेकिन तीनों मिलकर एक कंप्लीट पिक्चर बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले आती है क्योंकि ये बताती है कि कंपनी ने कितना कमाया और कितना खर्च किया। ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की स्टोरी है, क्वार्टरली या ईयरली। इसमें सबसे ऊपर होता है रेवेन्यू या सेल्स, फिर आते हैं वेरियस एक्सपेंसेस और अंत में मिलता है नेट इनकम, जिसे बॉटम लाइन भी कहते हैं। यहाँ हम देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और अल्टीमेटली कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं। इनकम स्टेटमेंट की ब्यूटी ये है कि ये परफॉर्मेंस का क्लियर पिक्चर देती है। अगर सेल्स बढ़ रहे हैं लेकिन एक्सपेंसेस भी प्रोपोर्शनली बढ़ रहे हैं, तो ये एफिशिएंसी की प्रॉब्लम इंडिकेट करता है। यहाँ हमें समझना होता है कि रेवेन्यू ग्रोथ सस्टेनेबल है या नहीं। अब आते हैं बैलेंस शीट पर। ये एक स्नैपशॉट है, एक स्पेसिफिक डेट पर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का। यहाँ फंडामेंटल इक्वेशन है एसेट्स इक्वल्स लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। एसेट्स वो सब कुछ है जो कंपनी के पास है, कैश, इन्वेंट्री, इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स। लायबिलिटीज हैं कंपनी के कर्जे और ऑब्लिगेशंस, और इक्विटी है ओनर्स का हिस्सा। बैलेंस शीट की खूबी यह है कि यह हमेशा बैलेंस होती है। अगर एसेट्स बढ़ते हैं तो या तो लायबिलिटीज बढ़ेंगी या इक्विटी बढ़ेगी। यहां हम देखते हैं कि कंपनी कितनी लिक्विड है, कितना डेट है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है। करंट रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो जैसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स यहीं से निकलते हैं। तीसरी और शायद सबसे क्रूशल है कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि जैसा कि कहते हैं कैश इज किंग। आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं पेपर पर, लेकिन अगर कैश फ्लो नेगेटिव है तो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। यह स्टेटमेंट तीन सेक्शंस में बटी है: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग कैश फ्लो बताता है कि कोर बिजनेस ऑपरेशन से कितना कैश जनरेट हो रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एसेट परचेजेस और सेल्स होती हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लोन लेना, इक्विटी रेस करना, डिविडेंड्स देना शामिल है। एक हेल्दी कंपनी में ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, ये तीनों स्टेटमेंट्स कैसे कनेक्ट होती हैं। नेट इनकम फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की इक्विटी में जाती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की एंडिंग कैश बैलेंस शीट के कैश से मैच होती है। ये इंटरकनेक्शन समझना क्रूशल है, क्योंकि यहीं से रियल इंसाइट्स मिलती हैं। मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में, स्पेशली 2025 में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स भी इवॉल्व हो रहे हैं। IFRS 18 जैसे न्यू स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं जो प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर को और भी ट्रांसपेरेंट बना रहे हैं। कंपनीज को अब मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मेजर्स के बारे में भी क्लियर डिस्क्लोजर करनी पड़ती है। फाइनेंशियल एनालिसिस का रियल पावर तब दिखता है जब आप ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करते हैं। ईयर ओवर ईयर ग्रोथ रेट्स, मार्जिन इंप्रूवमेंट्स, डेट रिडक्शन, ये सब पैटर्न्स बताते हैं कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है। रेड फ्लैग्स भी होते हैं: डिक्लाइनिंग मार्जिन्स, इंक्रीजिंग डेट, नेगेटिव कैश फ्लो। इन्हें अर्ली आइडेंटिफाई करना क्रिटिकल है। रेशियो एनालिसिस एक पावरफुल टूल है। पीई रेशियो बताता है कि मार्केट कंपनी को कैसे वैल्यू कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी ROE शोज कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे का कितना एफिशिएंट यूज कर रही है। डेट सर्विस कवरेज रेशियो बताता है कि कंपनी अपने डेट ऑब्लिगेशंस को हैंडल कर सकती है या नहीं। आज की डिजिटल एज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गई है। इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, रेगुलेटर्स सभी ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। कंपनीज को क्वार्टरली और एनुअल रिपोर्ट्स फाइल करनी पड़ती हैं। पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज के लिए 10K और 10Q रिपोर्ट्स मैंडेटरी हैं। लेकिन सिर्फ नंबर्स देखना काफी नहीं है, आपको बिजनेस कॉन्टेक्स्ट भी समझना होगा। इंडस्ट्री ट्रेंड्स, कंपेटिटिव लैंडस्केप, इकोनॉमिक कंडीशंस, सब कुछ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करता है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मैट्रिक्स सर्विस कंपनी से अलग होंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना एक स्किल है जो प्रैक्टिस से डेवलप होती है। शुरुआत में नंबर्स ओवरवेलमिंग लग सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप पैटर्न समझने लगते हैं, क्लैरिटी आती जाती है। ये वो मोमेंट है जब आपको लगता है कि अब मैं सच में बिजनेस की लैंग्वेज समझ रहा हूं। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हों या बिजनेस स्ट्रैटेजी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपका कंपस हैं। ये बताते हैं कि कहां अपॉर्चुनिटीज हैं और कहां रिस्क्स हैं। वॉरेन बफेट जैसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की सक्सेस का राज भी यही है। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डीपली एनालाइज करते हैं।
आज के कंपेटिटिव मार्केट में फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ अकाउंटेंट्स या फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है। हर एंटरप्रेन्योर, हर इन्वेस्टर, हर बिजनेस प्रोफेशनल को ये स्किल्स चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस डिसीजंस डेटा ड्रिवन होने चाहिए, इमोशंस ड्रिवन नहीं। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मास्टर कर लेते हैं तो आपको एक यूनिक कॉन्फिडेंस मिलती है। आप किसी भी कंपनी को इवैल्यूएट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को असेस कर सकते हैं और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। ये नॉलेज आपको फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक पावरफुल पोजीशन देती है। तो अगली बार जब आपको ये एनुअल रिपोर्ट देखें तो घबराइए मत। उन नंबर्स के पीछे एक फैसिनेटिंग स्टोरी छुपी है, ग्रोथ की, चैलेंजेस की, अपॉर्चुनिटीज की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको वो स्टोरी पढ़ना सिखाते हैं, और जब आप ये स्टोरी समझ जाते हैं तो आप सिर्फ एक ऑब्जर्वर नहीं रह जाते, बल्कि एक इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेंट बन जाते हैं बिजनेस की एक्साइटिंग वर्ल्ड में।